अमनपुर जंगल में ऐसे भी पक्षी रहते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उनका किरदार ही नहीं, सोच भी खराब है। तो चलते हैं जंगल की तरफ और मिलवाते हैं आपको उनसे। मटकी, कल संडे है, घर का तो कोई काम नहीं, हमने माँ की तरफ जाना है। पर क्यों? आप पिछले महीने तो माँ से मिलकर आए हो। माँ का फोन आया था, बुला रही थी मेरे को। उनका मुझसे मिलने का मन है, और वैसे भी मुझे 1 महीने से ऊपर हो चुका है माँ से मिले हुए। तो फिर सही है, आप ही चले जाना, मेरे को थोड़ा सा काम है। माँ बोल रही थी कि अपने साथ पोपू और बहू को भी ले आना। ना पोपू जाएगा ना मैंने थोड़ा काम से जाना है। पोपू को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, आपको जाना है तो जाओ। अभी सुबह सुबह मुझे तुम्हारे से बहस करने का बिल्कुल भी मन नहीं। मैं चलता हूँ काम पे, शाम को आके ही तुमसे बात करूँगा। फिर कालू कौआ काम पर चला जाता है। वो अभी घर से निकलता है कि थोड़ी ही देर में कालू की माँ कालू के घर आ जाती है। बहू, कालू कहाँ है? माँ, क्या काम है और आप यहाँ क्यों आ गई? ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बहू, मेरा अपने बेटे से मिलने का मन चाह रहा था, उसकी याद मुझे यहाँ खींच ले आई। कालू कल आपसे मिलने आ ही रहा था, आप चली जाओ, कालू कल आपसे मिलने आ जाएगा। बहू, अब मैं आ गई तो कालू से मिलके ही जाऊंगी। वैसे भी शाम होने को आई है, अगर मैं अब घर से निकलूंगी तो रास्ते में मुझे रात हो जाएगी। बूढ़ी हूँ ना, ज़्यादा देर तक उड़ा नहीं जाता, मेरे पैरों में दर्द हो जाता है। अभी ये दोनों बात कर रहे थे कि इतने में पोपू दूसरे कमरे में से अपनी दादू की आवाज़ सुनकर आ जाता है। दादू दादू, मेरी दादू आई है। दादू, आप कब आई हैं? लो, आ गया मेरा पोता। बेटा, मैं थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। दादू, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। अब मैं आ गई ना, मिल लो मेरे से। बेटा पोपू, थोड़ा पीछे होकर खड़े हो, अगर ये खांसेगी तो सारे जरासीम तुम्हारे पर ही चढ़ जाएंगे। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? गलत सीख मत दो बच्चे को। इतने में कालू कौवा आ जाता है। माँ आई है। माँ, आप कब आई? मैं कल आ ही रहा था आपसे मिलने। चलो, अच्छा किया कि आप आ गई। इस बार मैं आपको जाने नहीं दूंगा, अब आपने मेरे साथ ही रहना है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेटा, तुमसे मिले काफी दिन हो चुके थे, इसलिए तुम्हारी याद यहाँ खींच ले आई। मटकी, माँ को खाने के लिए कुछ दिया? हाँ, घर में जो फल पड़े थे वो सारे ही माँ को दे दिए थे। नहीं पापा, मम्मा ने दादू को कुछ भी नहीं दिया, बल्कि दादू से लड़ रही थी। मटकी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मेरी माँ की इज्जत करा करो और इनके सामने अपनी ज़बान को बंद रखा करो। अगली बार मुझे ये सुनने को ना मिले। बेटा कालू, तुम बहू से मत लड़ो, बच्ची है, ना समझ है। माँ, आपको फल बहुत पसंद है ना, मैं अभी जाकर लेकर आया। फिर कालू कौवा फल की तलाश के लिए घर से निकल जाता है। मैं माँ के लिए अमरूद लेकर जाऊंगा, माँ को अमरूद बहुत पसंद है। फिर कालू कौवा अमरूद का पेड़ ढूंढते ढूंढते गुफा के पास पहुंच जाता है। वहाँ अमरूद के कुछ पेड़ लगे थे। कालू उसमें से अमरूद तोड़कर अपनी माँ के लिए ले आता है। माँ, ये लो अमरूद, मैं आपके लिए अमरूद लाया हूँ, आपको पसंद है ना? फिर कालू की माँ वो अमरूद खा लेती है। हाँ बेटा, मुझे अमरूद बहुत पसंद है। अब रात भी हो चुकी थी। कालू जी, आपने अपनी माँ के लिए घोंसले का इंतजाम कर लिया? 2 घोंसले हैं, तो एक में तुम और मैं और दूसरे में माँ सो जाएगी। मेरे साथ तो पोपू सोएगा। चलो, तो फिर मैं दूसरे कमरे में ज़मीन पर सो जाऊंगा। रात हो जाती है, सुबह भी हो जाती है।
सुबह के होते ही कालू काम के लिए निकल जाता है। ए बुढ़िया, निकल जा मेरे घर से, कल तेरी वजह से मेरे कालू ने मुझसे लड़ाई की। बहू तुम चिंता मत करो, मैं अभी चली जाती हूँ। मम्मा दादू से लड़ाई मत करे, पापा ने मना भी किया है। दादू आप मत जाओ। फिर कालू की माँ चली जाती है। शाम भी हो जाती है। कालू अपनी माँ के लिए खिचड़ी लेकर आता है, मगर उसकी माँ उसको घर में दिखाई नहीं देती। मटकी, माँ कहाँ है? माँ चली गई। पापा मम्मा ने तो दादू को घर से भगा दिया। मटकी, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम माँ से लड़ाई मत करना, मगर तुमने मेरी एक ना मानी। चलो तो फिर सही है, कल तुम्हारी माँ आ रही है। मैं आज शाम को काम से आते हुए तुम्हारी माँ के घर गया था और उनको कल की दावत देकर आया था। अब आने दो उनको, कल मैं तुम्हारी माँ को इतना जलील करूँगा कि तुम याद रखोगी। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। नहीं कालू जी, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूँगा? तुम्हें भी तो चले पता, जब तुम मेरी माँ से लड़ाई करती हो तो मुझे कितना बुरा लगता है। कालू जी मुझे माफ़ कर दे, मैं अब कभी सासू माँ से लड़ाई नहीं करूँगी। नहीं, मैं इस बार तुम्हें माफ़ करने वाला नहीं। कालू जी कल हम सासू माँ के पास चलेंगे, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। कालू जी आखिरी मौका दे दे, अब की बार नहीं करूँगी। इस तरह मटकी कौवी कालू से माफ़ी मांगकर अपनी माँ को जलील होने से बचा लेती है और दोबारा कभी अपनी सासू माँ से लड़ाई नहीं करती।